1849 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर और आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्टिन हेनरी लेयार्ड निनेवा के खंडरात में खुदाई कर रहे थे जब मिट्टी के नीचे से निकल कर आई हजारों क्ले टैबलेट्स। फिर हॉर्मुज रसाम ने और फ्रेगमेंट्स रिकवर किए और जॉर्ज स्मिथ ने ब्रिटिश म्यूजियम में उन्हें पढ़ना शुरू किया। उन्हीं मिट्टी के टैबलेट्स में से एक थी एनुमा एलिश, बेबीलोन की क्रिएशन स्टोरी। ये कहानी अकेडियन जबान में लिखी गई थी 7 टैबलेट्स पे, और इसमें लिखा गया कि मार्दूक ने केओस को हराकर आसमान और जमीन का निजाम कायम किया। इतना ही नहीं, ये टेक्स्ट हर साल बेबीलोन के न्यू ईयर फेस्टिवल में इसागिला टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पढ़ा जाता था। और इसी लोर में एक और चीज मिलती है जिसे कहते हैं टैबलेट्स ऑफ डेस्टिनी। ऐसे टैबलेट्स जिनके पास अथॉरिटी, हुक्म और कुछ का कहना है कि एक्सेस भी होता है। अब जंप करिए 2003 पर, जब अमेरिका ने इराक में इन्वेड किया। उसके कुछ ही अरसे बाद बेबीलोन के कदीम रूइंस के अंदर कैंप अल्फा नाम का मिलिट्री बेस बना दिया गया। हैवी व्हीकल्स, ट्रेंचेस, हेलीकॉप्टर्स, और आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में कहा कि इस साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इराक वॉर सिर्फ तेल के लिए नहीं थी, बल्कि उन चीजों के लिए थी जो बेबीलोन के नीचे बंद थी। स्कॉलर स्टेफनी डेली और सैमुअल नोआ क्रेमर ने मेसोपोटामियन मिथ्स को ट्रांसलेट किया, और उनमें बार बार एक पैटर्न आया: ऊपर से आना, नीचे उतरना, गेट्स क्रॉस करना, डिवाइन वर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच सफर। तो फिर सवाल ये है कि बेबीलोन वाकई सिर्फ एक मरकज था या फिर एक एंट्री पॉइंट जहाँ स्टार गेट्स थे? और अगर उन दरवाजों में से कोई एक दरवाजा खुल जाता है तो क्या वो सिर्फ आसमान तक ले जाएगा, 7 जमीनों तक ले जाएगा, या फिर उस डायमेंशन में जहाँ जिन पहले से मौजूद हैं?